आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से कुछ इकोसिस्टम के इस देश में दोहरा चरित्र अपनाए हुए हैं। वो धर्म धर्म में भेद करते हैं। जब इस्लाम धर्म की निंदा की गई, जब इस्लाम पे प्रश्न खड़ा किया गया, जब इस निंदा की गई नुपुर शर्मा द्वारा, तो वही इकोसिस्टम जो हाय तौबा मचा रहे थे, जो सड़क पर उतर आए थे, वही लोग जब माँ काली का अपमान किया गया, माँ काली के चित्र को गलत तरीके से वर्णन किया गया, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, तो वही लोग अब चुप हैं, खामोश है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए देश में ये दोहरा चरित्र, ये दोहरापन कब तक ये देश के लोग बर्दाश्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नुपुर शर्मा ने जब मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी उन्होंने टीवी डिबेट में की थी। इसके बाद क्या क्या हुआ आपको याद है? देश में किस प्रकार से आग भड़काया गया, माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। इस विवादित टिप्पणी के कारण देश में 2 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। राजस्थान में कन्हैया लाल की मर्ममता से हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले की मर्ममता से हत्या कर दी गई। और आपको याद है ना किस प्रकार से पूरे देश में विपक्षी पार्टियां एक इकोसिस्टम लग गई कि नुपुर शर्मा को तो बीजेपी ने पहले ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। कई लोग नारा लगाने लगे कि गुस्ताख रसूख की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ऐसे ऐसे नारा लगाए जाने लगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी सख्त आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट भी नुपुर शर्मा को किसी भी प्रकार के राहत देने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये महिला पूरे देश में दहशत फैला रही है, पूरे देश में जो माहौल खराब हुआ है उसके लिए ये महिला जिम्मेवार है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने नुपुर शर्मा के विषय में कहा। और इस बात को किस प्रकार से पूरे विपक्षी पार्टियाँ, किस प्रकार से एक इकोसिस्टम इस चीज़ों को भुनाने में लग गई। नहीं, ये देश में धर्म का अपमान हो रहा है, ये इस निंदा है, इस देश में इस्लाम की निंदा की जा रही है। किस प्रकार से इस बात को बढ़ चढ़ के दिखाया गया और देश में कई सप्ताह तक इस विषय पे चर्चा हुआ और कई सप्ताह में ना जाने देश को कितना नुकसान हुआ इस विषय के कारण। लेकिन दूसरी तरफ यही लोगों की यहाँ पे एक किरदार और आपको याद रखना पड़ेगा, ममता बनर्जी। याद कीजिए, ममता बनर्जी कहती थी कि नुपुर शर्मा को बीजेपी गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रही है, पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। बंगाल में ममता बनर्जी के राज्य में नुपुर शर्मा के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए। इसके अलावा बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया ममता बनर्जी की अगुवाई में। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनकी अगुवाई में नुपुर शर्मा के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया और ममता बनर्जी के तेवर इस पर सबसे अधिक सख्त थी। ममता बनर्जी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी कि नुपुर शर्मा ने इस निंदा क्यों कर दिया। हर प्रकार से नुपुर शर्मा की तौहीन, हर प्रकार से नुपुर शर्मा के खिलाफ ये लोग हो गए थे क्योंकि इन्होंने एक धर्म विशेष इस्लाम के बारे में नुपुर शर्मा ने कुछ कह दिया था। लेकिन यही लोगों का आप दोहरा चरित्र देखिए। जब माँ काली के पोस्टर को लीना मणि मेकलाई ने आपत्तिजनक तरीके से दिखाया, माँ काली के पोस्टर को हाथ में सिगरेट लेते हुए, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया, उनके हाथ में जब LGBT का झंडा दिखाया और इसके बाद वही ममता बनर्जी के सांसद महुआ मोइत्री ने जब माँ काली के विषय में अपमानजनक टिप्पणी की, ऐसा टिप्पणी की कि वो टिप्पणी मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। वो टिप्पणी उन शब्दों का मैं प्रयोग यहाँ पे कर भी नहीं सकता। जब यही टिप्पणी की तो ममता बनर्जी कहती है कि कभी काल भूल हो जाती है, तो ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा पे कोई कार्रवाई नहीं करती और कहती है गलती हो जाती है, उसे सुधारा जा सकता है। अब बताइए ये दोहरापन नहीं तो और क्या है। जो ममता बनर्जी इस्लाम पर टिप्पणी करने के कारण नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन वही ममता बनर्जी जब हिंदू धर्म की आलोचना होती है, हिंदू धर्म पे प्रश्न खड़े किए जाते हैं, तो कहती है कि गलती से भूल हो जाती है और महुआ मोइत्री पे कोई कार्रवाई नहीं करती। केवल
एक शब्द में उसकी आलोचना करती है कि भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। जबकि नुपुर शर्मा ने तो एक टीवी डिबेट में ऐसा कहा था, जब उसको भड़काया गया था, स्पष्ट देखा जा सकता उस डिबेट को, जो किस प्रकार से जब शिवलिंग पे टिप्पणी की गई थी तो उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने ऐसा बहुत उकसाने के बाद इस निंदा की थी, जो कि नहीं किया जाना चाहिए, उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन वही महुआ मोइत्री ने जानबूझकर एक के बाद एक ऐसे बयान दिए माँ काली के बारे में, हिंदू धर्म पे प्रश्न खड़े किए, लेकिन वही ममता बनर्जी इस पे कार्रवाई करने के बजाय खामोशी साधे हुए है। केवल एक बात कह के कि भूल हो जाती है वो चुप है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम चुप है, पूरे के पूरे लेफ्ट लॉबी चुप है, पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम नुपुर शर्मा के खिलाफ बात कर रहे थे, जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मांग कर रहे थे, जो नुपुर शर्मा के लिए क्या क्या कौन कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम यहाँ पे चुप है। जब महुआ मोइत्री ने माँ काली का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, और जानते हैं इसको किस प्रकार से दिखाया गया, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत यहाँ से हिंदू धर्म के अपमान को हटा दिया गया, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी की तरह प्रस्तुत किया गया, बताया गया। इस पे अगर चर्चा किया भी इन इकोसिस्टमों के लोगों ने, तो इस चर्चा को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया। लगता है हिंदू धर्म के आलोचना करने की इन लोगों को पास लाइसेंस मिला हुआ है। बताया गया कि एक लेखक के पास, एक लोगों के पास बताया गया कि बोलने की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बताइए क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? जब आप एक धर्म के बारे में निंदा करते हैं तो वहाँ पे तो आप इस्लाम की निंदा हो जाती है, लेकिन एक धर्म के विषय में जब आप बात कुछ बोलते हैं तो आप कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सेकुलरिज्म है ये। और उस डायरेक्टर को, उन महिला, उन्होंने जब ये फिल्म बनाया तो इस प्रकार से डिबेट किया गया, इस डिबेट की दिशा को ही मोड़ दिया गया कि क्या अब एक लेखक को फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी नहीं है? यही फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी आप दूसरे धर्म पे करके देखिए ना। या हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि हिंदू धर्म पे आप आसानी से कुछ कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन कहीं से कुछ आपत्तिजनक घटना नजर आई, कहीं से कुछ दंगा भड़का, क्या कहीं से कुछ तोड़ फोड़। जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के बयान के बाद विवाद बढ़ा था, जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के बाद देश में एक अशांति का माहौल पैदा कर दिया गया था, कहीं से ये माहौल अभी नज़र आ रहा है। जबकि हिंदू धर्म का अपमान किया गया, माँ काली का अपमान किया गया। हालांकि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि माँ काली का आशीर्वाद समस्त भारत पे है। जो सोचिए, जो माँ काली को, जिस माता को पूरे भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के कण कण में करोड़ों लोग मानते हैं, उस माँ काली का अपमान किया गया। और इस पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम खामोश है। वो इकोसिस्टम खामोश है जो नुपुर शर्मा के द्वारा दी गई बयान पे प्रश्न खड़ा करते थे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।